जो भी होगा मुझे चार्ट। ओके। ओके। ओके, लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और फिर ऑन स्पेशल डिमांड लोगों का आया था कि हमें सारे मेडिसिन और ये सारी चीजें हमें सीखनी है कि वो मेडिसिन वर्क कैसे करते हैं। तो हमारा आज का और जो नेक्स्ट क्लास होगा, यस, आज का जो हमारा क्लास होगा वो उसमें हम जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जो पेशेंट्स ले रहे हैं मार्केट में, हम वो आज देखेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो वो सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट लेता है मार्केट में, और वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं। उतना हम सबको पता है कि अगर डायबिटीज किसी को हो जाता है, अगर टाइप 2 डायबिटीज है, तो वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स जो होते हैं, हमारे मेडिसिन जो होते हैं वो खाते हैं। अगर उनको टाइप 1 होता है तो दे विल गो विथ इंजेक्शंस, जो आपके इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं उस पे जाते हैं। ये हमें पता है। बट आप लोगों ने बोला कि हमें मेडिसिन के बारे में जानना है, बिकॉज डाइट में क्या है और ये सारी चीजें आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगी, और ये सारी चीजें मैंने बहुत बार बताई हुई हैं। तो मैंने सोचा डाइट के ऊपर आने से पहले मैं आपको जो कन्वेंशनल मार्केट का ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता दूं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, कोई भी डायबिटीज के मेडिसिन वर्क कैसे करती है, इंसुलिन अगर आपके पास कोई बच्चा आता है जिसको ऑलरेडी इंसुलिन चल रही है, तो आपको क्या-क्या चीज़ें उनसे पूछनी हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन-सा इंसुलिन ले रहा है, और कौन-कौन से रेज़ीम होते हैं इंसुलिन में। कोई बोलेगा कि मैं 2 बार ही इंसुलिन ले रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं 4 बार ले रहा हूँ, तो 4 बार वाले कौन-सा रेज़ीम फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इंसुलिन और मेडिसिन्स की, वो हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम जो डाइटरी पॉइंट है किस तरीके से, चलो हमें हमें डायबिटीज के बारे में सब कुछ पता चल गया, डायबिटीज कैसे हो रहा है, मेडिकल पर्सपेक्टिव, एमबीबीएस पर्सपेक्टिव से भी हमने सीखा कौन कौन से मेडिसिन है। क्योंकि 90% जो डायबिटीज के पेशेंट आपके पास आएंगे वो वही पेशेंट होंगे जो 4-5 साल से डायबिटीज के मेडिसिन ले रहे हैं, या ऑलरेडी डायबिटीज मेडिकेशन पे हैं, या इंसुलिन पे हैं। बहुत कम, ओनली 10% ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे अभी पता चला है कि मुझे डायबिटीज है और आप मुझे कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव बताओ। बहुत कम, ओनली 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही नेचुरल में आते हैं, बाकी के सारे उधर से वो कहते हैं ना परेशान होकर ही नेचुरोपैथी या नेचुरल डाइट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक चीज की नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैंने हर एक चीज को यहाँ पे मिक्स किया है। एमबीबीएस को भी मिक्स किया है क्योंकि 90% जो पेशेंट है वो मेडिसिन लेकर ही आते हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे सेशन में बहुत सारे डिटेल्स पढ़े थे। लास्ट में हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस पढ़ा था, हमने ये भी देखा था टाइप 1 डायबिटीज होता है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, टाइप 2 डायबिटीज होता है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। अब हमने ये देख लिया, ठीक है डायबिटीज हो गया, अब सोल्यूशन क्या है। तो अगर मैं कन्वेंशनल मार्केट की अगर मैं बात बात करूं, कन्वेंशनल मार्केट में ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में क्या है, तो दो चीजें दी जाती हैं। सबसे पहले अगर आपको टाइप 1 है, जो हमारा 10 to 15% केसेस में देखा जाता है, मोस्टली ये आपको जो छोटे बच्चे होते हैं एडोलसेंस में देखा जाता है, और ये 10 से 15 साल की जो एज होती है उसमें इसका सबसे ज्यादा पीक देखा जाता है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा पीक देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे जो डिटेक्ट होते हैं वो इस पीक में ज्यादा डिटेक्ट होते हैं। दूसरा जो होता है दैट इज योर टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज हमारा सबसे कॉमन डायबिटीज होता है, जो आपका 85 to 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज वाले, ये हम सबको पता है, ये इनका जो सोल्यूशन होता है दैट इज ओनली इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स दिए जाते हैं। ये एक जो हमारे जो मेडिकल जो आप मार्केट में जो टैबलेट्स दे रहे हो ना उसको इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो एक ऑप्शन है इंसुलिन और दूसरा ऑप्शन है हमारे टैबलेट्स जो मेडिसिन जो दिए जाते हैं, ये हम सबको पता है। आज हम इंसुलिन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे चैट बॉक्स में आप ये बताओ कि इंसुलिन के बारे में आई गेस नहीं, इंसुलिन के बारे में डॉक्टर अंश ने आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी, तो कुछ भी याद है इंसुलिन के बारे में? आप चाहें तो खुद को अनम्यूट करके 1 मिनट अनम्यूट करके, मुझे मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो मुझे आइडिया मिले कि यस मुझे थोड़ा सा तो पता है कि इंसुलिन क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। किसी को कुछ याद है इंसुलिन के बारे में? सुजाता जी, डॉक्टर अंश की क्लास अटेंड की थी इंसुलिन की? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
नहीं तो फिर वैसे बताने का मतलब नहीं है ना, अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं है या पिछली बातें याद नहीं है तो कोई यस बताए। मैम। हम्म अंश के डॉक्टर अंश के क्लास तो अटेंड किए थे, तो उन्होंने बताया था कि मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज को उनको इंसुलिन दिया जाता है। बट हम्म मेरा तभी भी एक क्वेश्चन था उनको कि हम्म। इवन टाइप 2 डायबिटीज को इंसुलिन भी देते हैं ना मैम? यस ऐसा? यस यस। बिकॉज हाँ, बिकॉज मैं आई थिंक आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम। मैं मम्मी को मैं खुद उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस देती थी हम्म उनके आर्म्स में। हाँ, और उनको मेडिसिन भी था, बट हम्म। इंसुलिन भी मॉर्निंग का हम उनको देते थे मैम। हाँ तो आई हाँ। माई सेल्फ आई टू इंजेक्ट हर। हाँ ओके ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लूंगी, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं अभी लेती हूँ। ओके, और कौन, चंद्रभान जी आप बताएंगे कुछ इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन के बारे में आपको क्या पता है, क्या आइडिया है? कोई तो कुछ बताओ ना, फिर मुझे पता चलेगा कि कुछ तो आपको याद है इंसुलिन के बारे में। नहीं तो फिर ऐसा ही होगा कि मैं ही बताते जा रही हूँ और आप लोगों को कुछ भी चीजें याद नहीं है, तो उसका फिर सेशन का मतलब नहीं रहता है। किसी को कुछ भी नहीं पता है इंसुलिन के बारे में क्या होता है? सबने अपना कैमरा ही ऑफ कर दिया। चंद्रभान जी बताइए, आप तो इस फील्ड से हैं। रेशमा जी, मतलब कुछ भी नहीं याद है? रविंद्र जी आपको तो पता होगा ही, रविंद्र जी। पेप्टाइड हार्मोन शायद। क्या रश्मि जी? इंसुलिन है शायद, वो पेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन के होते हैं, वो दिए जाते हैं। क्या, सॉरी, पेप्टाइड पेप्टाइड? पेप्टाइड हाँ, पेप्टाइड हार्मोन। ओके ओके ओके, ठीक है, बेसिक से ही मैडम, समझाना पड़ेगा। हाँ यस। बीटा सेल्स इंसुलिन से होते हैं, पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ओके, कौन बिल्कुल। है? प्रियंका है। प्रियंका, ओके प्रियंका जी, क्या बोला आपने, मैंने सुना नहीं। वो बीटा बी- सेल्स ही होते हैं ना इंसुलिन के, पार्ट ऑफ हाँ हाँ पैनक्रियास के। हाँ हाँ। इंसुलिन बिसाइड जो होते हैं हाँ जी। हार्मोन्स, हाँ ग्लिसरीन। जी। हम्म। तो बीटा सेल के तो साथ क्या हार्मोन प्रॉब्लम ग्लूकोज हो जाती है? मीन्स हार्मोन जो ग्लूकोज देते हैं। हार्मोन ग्लूकोज देते हैं, ओके। हम्म। ओके। मैम, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। यस प्लीज प्लीज। एक्चुअली इंसुलिन जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसमें हम्म जैसे कि हमारी पैनक्रियास से भी जो इंसुलिन होती है वो अपने सेल्स के ऑर्गन्स में या सेल्स में वो एंट्री नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एंड मेरे ख्याल से इंसुलिन के इंजेक्शंस के वजह से ये जो हमारी इंसुलिन है हमारी ऑर्गन्स के अंदर वो जाने के लिए वो मदद करती है। आई थिंक आई करेक्ट और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट ओके, वैसा कुछ है मैम, बिकॉज इट चलो हेल्प्स अस। एटलीस्ट यू अटेम्प्टेड, आई एम ग्लैड एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट करा, चलो कोई नहीं। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ही लोगों का क्लियर नहीं है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैम एक्चुअली रिवीजन नहीं हो किए हैं सबने, आई थिंक सो। मेरा मेरा ये था प्रॉब्लम, मैंने कुछ भी रिवीजन नहीं किया है इसके लिए। ओके ओके ओके। चलो मैं अभी अनम्यूट कर लिया। अभी मैं देखो, सबसे पहली बात, अगर पेशेंट को इंसुलिन दिया जा रहा है, इसका मतलब है दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन है जिसमें आपके पैनक्रियाज काम कर रहा है, एक कंडीशन है जिसमें पैनक्रियाज नहीं काम कर रहा है। तो जिसमें पैनक्रियाज नहीं काम कर रहा है तो इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो उस केस में सुजाता जी हमें इंसुलिन दिया जा रहा है। तो कंडीशन जैसे अभी आपने अपनी मॉम का कंडीशन बताया ना, ये एक वो कहते हैं ना ऑड कंडीशन है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन के साथ भी इंसुलिन दिया जाता है, नहीं ऐसा होता है। जब डॉक्टर्स ये देखते हैं कि हम मेडिसिन दे रहे हैं बट स्टिल पेशेंट का शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है, उस केस में उसको इंसुलिन के साथ भी मेडिसिन दिया जाता है, जो बहुत रेयर होता है और कुछ लोगों में ऐसा दिया जाता है। ये बहुत पहले दिया जाता था, ऐसा किया जाता था, बट अभी ऐसे ऐसे मेडिसिन आ चुके हैं कि जो ऐसे पेशेंट है जिनका पैनक्रियास थोड़े बहुत भी अच्छे कंडीशन में है, उनको या तो मेडिसिन दी जा रही है, या अगर उनकी कंडीशन पूरी ही खराब हो गई है
कि बहुत दिनों से मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन इसके बाद भी शुगर 400, 350, 500 रह रहा है, तब उनको बोला जाता है आप एक काम करो, आप इंसुलिन पे ही स्विच हो जाओ। तो अपने दिमाग में सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग डाल लो कि इंसुलिन तब ही दिया जाता है जब हमारा पैनक्रियाज जो है, ओके, तो ये होता है ये देखो 3 तरीके के रेज़ीम होते हैं। एक होता है जहाँ पे आपको बस मेडिसिन्स दी जाती हैं, एक होता है जहाँ पे आपको इंसुलिन दिया जाता है, स्पेशली वो उन लोगों में होता है जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में डिटेक्ट ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पे वो देखा जाता है कि उनका जो एचएलए जीन है, जो उनका जीन है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे एक जीन डिफेक्टिव होने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो अपने ही पैनक्रियास को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है। इसलिए हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत होती है। बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पे डॉक्टर उनको मेडिसिन भी दे रहे होते हैं और प्लस उनको इंसुलिन भी देते हैं, तो यस ऐसे केसेस भी होते हैं। लेकिन आज बहुत सारे कंडीशन में ये या तो इन डायबिटीज के मेडिसिन ही दे रहे हैं या तो इंसुलिन ही दे रहे हैं, ऐसे भी कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में एक चीज लगा लो कि अगर किसी को इंसुलिन लग रहा है तो उसका या तो डायबिटीज की वजह से या तो प्रॉब्लम की वजह से या जेनेटिक चीजों की वजह से उसका जो पैनक्रियाज है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आज हम इंसुलिन के बारे में पढ़ने वाले हैं और अगर टाइम मिला तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो हैं, जिसको हम टैबलेट्स बोलते हैं, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन कुछ और ही पूछा था। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंसुलिन के बारे में आपको क्या पता है? तो ऑनेस्टली बताओ, मुझे एक भी सैटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। तो मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है कि हम इतने एडवांस लेवल की बातें मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की सोच रही हूँ और मैं हर क्लास में बहुत ही एडवांस लेवल की आपको एमबीबीएस लेवल की बातें पढ़ा रही हूँ और यहाँ पे लोगों का बेसिक भी नहीं कॉन्सेप्ट पता है कि इंसुलिन क्या हो रहा है और इंसुलिन क्या करता है। तो मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो मुझे डाउट ही हो रहा है। बट ठीक है, कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ, बट आप सबसे मैं एक प्रॉमिस मांगती हूँ कि एटलीस्ट सारे लेक्चर्स आप वापस देखोगे, सबके नोट्स बनाओगे, तभी जाकर आपको कुछ समझ में आएगा। एंड स्पेशली हमारे वो लोग जो खुद को डाइटिशियन लगा रहे हैं, तो प्लीज उसकी वैल्यू करो। अगर आप खुद की डाइटिशियन आप बन रहे हो तो आप उसकी वैल्यू करो। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, प्लीज। ठीक है, ओके चंद्रभान जी। हम अब आज आज हम मैं आपको एक एक डिटेल इंसुलिन के बारे में पढ़ाऊंगी, जो ऑलरेडी डॉक्टर अंश ने भी शायद बताया था, बट किसी को कुछ याद नहीं है। आई होप आज के सेशन के बाद एटलीस्ट आपको इंसुलिन के बारे में पता चले कि कोई इंसान आपके पास आए और वो बोले मुझे इंसुलिन पे हूं, तो आप उससे कुछ वो कहते हैं ना जेन्युइन क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सके। तो इंसुलिन क्या है? ये टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को दिया जाता है और ऐसे टाइप 2 के पेशेंट्स जिनको बहुत दिनों से इंसुलिन डायबिटीज की दवाइयां चल रही हैं, बट कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा जाता है, कुछ सालों के बाद या मंथ्स के बाद देखा जाता है कि उनका बस मेडिसिन से काम नहीं चल रहा है। उनका सी पेप्टाइड का लेवल, आई होप सबको सी पेप्टाइड तो पता होगा। सी पेप्टाइड पता है? याद है सबको सी पेप्टाइड क्या था? यस, नो, वाई या एन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सी पेप्टाइड याद है ना सबको? भूल गए? भूल गए? कोई टाइप ही नहीं कर रहा। चलो, नेहा जी का तो आया है। चल, आई होप, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है तो मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। सी पेप्टाइड आपका जब इंसुलिन आपके पैनक्रियास से, जब आपके पैनक्रियास से इंसुलिन बाहर निकलता है, इंसुलिन के साथ एक और मॉलिक्यूल है जो उसके साथ अटैच्ड होता है। तो जब ये बाहर आता है तो ये मॉलिक्यूल आपका इंसुलिन तो अलग होता ही है, उसके साथ एक और मॉलिक्यूल है जो वहां पे होता है, वो भी उसके साथ टूट के बाहर आ जाता है। तो ये सी पेप्टाइड को हम चेक करके ये देखते हैं कि बॉडी कितना इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है ऐसा जिसको बहुत दिनों से डायबिटीज की मेडिकेशन चल रही है और हम ये देखते हैं कि ओके इसकी बॉडी में सी पेप्टाइड का भी लेवल कम है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर सी पेप्टाइड का लेवल कम है तो इंसुलिन का भी लेवल कम होगा। तो ऐसे टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स को भी इंसुलिन बताया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, जिससे क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है उनका, इसीलिए उनको इंसुलिन भी रेकमेंड किया जाता है कुछ सालों के बाद, जब उनका पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है, इंसुलिन नहीं बना रहा है, तब उनको ये चीज रिकमेंड करी जाती है।
ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस में होता है, और कुछ कुछ केसेस में, जैसा सुजाता जी ने भी बोला, यस, कुछ कुछ केसेस में आपको डायबिटीज के मेडिकेशंस और इंसुलिन दोनों रिकमेंड किया जाता है। जब आप सारे मेडिसिन पढ़ लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ओके फाइन, जब अगर इंसुलिन ले रहा है तो उसको यही सारी मेडिसिन दी जा रही होगी। तब हम, क्योंकि आगे हम बहुत सारी मेडिसिन पढ़ेंगे कि कौन सी मेडिसिन बस इंसुलिन पे पैनक्रियास पे काम करती है, कौन सी मेडिसिन बस आपके टारगेट ऑर्गन्स पे काम करती है, कौन सी मेडिसिन है जो आपकी किडनी पे काम करती है, कोई मेडिसिन है जो इंटेस्टाइन पे काम करती है, कोई मेडिसिन आपके ब्रेन पे भी काम करती है। तो अलग अलग तरीके की मेडिसिन किस तरीके से आपके शुगर को कम करता है। लेकिन इसके लिए प्लीज अपने कॉन्सेप्ट बेसिक्स याद रखिए। बस क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको, आप डाइटिशियन लगा रहे हो और कोई आपसे ये, अभी मैंने इंसुलिन पूछा, आप इंसुलिन नहीं बता पा रहे हो, तो मैं क्या बोलूं फिर, आप मुझे बताओ। चलो, इंसुलिन के प्रिपरेशन पे हम बात करते हैं, इंसुलिन कैसे प्रिपेयर करता है। देखिए, थोड़ा सा इंसुलिन के हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंसुलिन, मैंने शायद ये फर्स्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि जब पहली बार जब एक डॉग को मारा गया था, उसके पैनक्रियास को निकाल दिया गया था, तब देखा गया कि डॉग के पैनक्रियास को जब निकाला तो डॉग बहुत यूरिनेट करना स्टार्ट किया, बहुत वॉशरूम जा रहा था, मतलब वो बहुत यूरिनेट कर रहा था, और अचानक से फिर उसकी कुछ दिनों के बाद प्यास बहुत लग रही थी और उसकी डेथ हो गई। तब ये चीज देखी गई कि पैनक्रियाज निकालने की वजह से ये सारी चीजें हुई, तो पैनक्रियाज में ऐसा क्या है, तब इंसुलिन वहां से डिटेक्ट किया गया था। तो बहुत सारे एनिमल्स के पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाला गया, और देखा गया कि दो ऐसे एनिमल हैं, जिसको एक को पोक कहते हैं, जिसको हम सुअर कहते हैं, और एक हमारा बीफ। क्योंकि फॉरेन वगैरह में, यूएस वगैरह में ये दोनों चीजें बहुत कॉमनली खाई जाती है, वहां पे गाय और पोक बहुत कॉमनली खाया जाता है। तो वहां पे इन दोनों के पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाला गया, और उस इंसुलिन को जब आपके ह्यूमन इंसुलिन के साथ देखा गया, तो उसमें बस एक दो अमाइनो एसिड्स में, आई होप सबको अमाइनो एसिड भी पता होगा कि हमारे जो आपके जो इंसुलिन मॉलिक्यूल होता है, उसमें दो चेन होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन में आपके 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे 30 होते हैं टोटल, ये टोटल 30 होते हैं। तो देखा गया कि कुछ चेंजेस थे, एक में आपको एक अमाइनो एसिड का चेंज था, और दूसरे वाले में बीफ में, जो बीफ है आपका, वहां पे 2 अमाइनो एसिड का चेंज था। तो ये जो कन्वेंशनल, जो सबसे पहला, जो मतलब बहुत सालों से जब पहला जो आपका इंसुलिन बना था, तो वो आपका पोक, सुअर के इंसुलिन से और आपके बीफ के इंसुलिन से निकाला गया था, और वो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था। तो जब ह्यूमन बॉडी में वो इंजेक्ट किया जाता था, तो जो यहाँ पे चेंजेस, जो ये अमाइनो एसिड के चेंजेस देखे गए, उसकी वजह से ये एंटीजेनिक हो जाता था, मतलब हमारी बॉडी में जाता था, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होता था। तो ये काम तो कर रहा था, बट उतना इफेक्टिव नहीं था। तो ये कन्वेंशनल वाला जो था वो बंद किया गया। उसके बाद उसी को फिर हाईली प्योरीफाइड करके, उसी को फिर प्योरीफाइड करके एक और तरीके के इंसुलिन बनाए गए। जो ये बीफ के इंसुलिन निकल रहे थे, उसको सोचा गया कि चलो इसको और अगर हम साफ सुथरा कर दें, इसको और प्योरीफाई कर दें, तो हमारे बेटर इंसुलिन हो सकते हैं, जो बॉडी उस पर रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि जानवर से इंसुलिन निकल के आया है ना, शायद वो रिएक्शन हमारे कम हो जाए। तो इसको हमने हाईली प्योरीफाइड इंसुलिन के नाम से रखा। बट ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स आने लगे, बहुत सारे नए रिसर्चेस होने लगे कि किस तरीके से इंसुलिन को बनाया जाए ह्यूमन यूज के लिए। तब जाकर दो तरीके से इंसुलिन को डिजाइन किया गया। सबसे पहली, आज मार्केट में जितने भी इंसुलिन है ना, वो सारे इन्हीं कैटेगरीज के होते हैं। तो पहला जो, तीसरा जो है, वो है ह्यूमन इंसुलिन, मतलब हमारे ही शरीर से इंसुलिन निकाला गया, और उस इंसुलिन को, उसके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी आती है। जब मैं अपना बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रही थी, तब ये टेक्नोलॉजी हम लोगों को लाइव, हम प्रैक्टिकल करते थे ये सारी चीजें। ये अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बस ये समझ लो कि हमारी बॉडी से जो इंसुलिन निकाला गया, एक इंसान का इंसुलिन लिया गया, उस इंसुलिन को, जैसे ये एक इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज समझा रही हूँ। एक चीज होती है जिसको हम वेक्टर कहते हैं। उस वेक्टर के अंदर हमारे यहाँ पे ये आपका ह्यूमन इंसुलिन है, इस इंसुलिन को डाला गया। उसके बाद इसको एक इकोलाई, एक आप ये समझ लो कि एक जानवर के अंदर डाला गया। मैं एक सिंपल एकदम वो कहते हैं ना, नॉन मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। इसमें जब इसको डाला गया, तो ये जो इकोलाई है, इसके अंदर इसका क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हुआ। मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हुआ, ऐसे बहुत सारे, जो हमने एक इंसुलिन बनाया था, ऐसे बहुत सारे इंसुलिन इसके अंदर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गए। उस तरीके से आपका जो ह्यूमन इंसुलिन है वो बनाना स्टार्ट किया गया। तो ये आपका क्या है, ओरिजिनल इंसुलिन से बना।
उसके बाद और रिसर्चेस, नई नई चीजें आई, तो आपके ह्यूमन इंसुलिन के जैसा ही सिंथेटिकली, आज बहुत सारे आप देखो ना, विटामिन सी, विटामिन ई, आप ऐसे बहुत सारी चीजें खाते हो ना, उसको केमिकली बनाया जाता है, सिंथेटिकली बनाया जाता है। वैसे इंसुलिन को भी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि इंसुलिन को भी आपका इस तरीके से डिजाइन किया गया जाता है, जो एनालॉग्स इंसुलिन जैसा ही दिखते हैं, ऐसे भी बहुत सारे इंसुलिन जो है वो मार्केट में है। तो इंसुलिन प्रिपरेशन में आपको कुछ रटना नहीं है, बस ये समझना है कि कैसे आपका इंसुलिन बनना स्टार्ट हुआ था। और आज हमारी मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, जिससे आपकी बॉडी में जो चीज बन रही है उसको हम बाहर लैब में वैसा इंसुलिन हम बना रहे हैं। लेकिन मार्केट में आप जितने भी इंसुलिन देखोगे, ये वर्ड्स कुछ याद है? चैट बॉक्स में बताइए, जब डॉक्टर अंश ने सिखाया था तो ये वर्ड्स कुछ याद है? रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये तो उन्होंने बताया ही होगा जब उन्होंने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया था। इंसुलिन के बारे में जब बताया होगा तो ये जरूर बताया होगा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है, कुछ याद है? नाम तो सुना है ना, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, आपके इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं। रिएक्शन, ओके, चलो, हो सकता है डॉक्टर अंश जो पढ़ाए आपको शायद वो मैं ना पढ़ाऊं, क्योंकि अभी उनका मुझे याद नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स लिए थे। बट यहाँ पे मैं आपको जो एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू में जो पढ़ाया जाता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ। अब मार्केट में जो भी इंसुलिन कोई भी पेशेंट ले रहा है, या मार्केट में जो भी इंसुलिन अवेलेबल है ना, वो उसके ड्यूरेशन के बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है। ड्यूरेशन के बेसिस पे मतलब कोई इंसुलिन है जो फटाफट काम करता है, रैपिड का मतलब फटाफट काम कर रहा है। आप देख रहे हो ये वाला जो ग्रीन वाला, ये आपका रैपिड है, आपने लिया और 10-15 मिनट में ही वो आपका रिजल्ट देना स्टार्ट हुआ, 10-15 मिनट, 5-10 मिनट में भी आपका वो रैपिड एक्शन देना स्टार्ट करता है, और लगभग आपका अच्छा खासा, अभी हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फास्ट, यस, रैपिड मतलब बहुत ही फास्ट काम करेगा वो आपका। दूसरा जो है हमारा, उसको हम शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं। ये आपका रेगुलर, इसको इसके में एक ही इंसुलिन आता है, ये रेगुलर इंसुलिन होता है। एक ही ऐसा इंसुलिन है, अगर कोई पर्सन, सपोज करो कोई पर्सन है जो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसको वो बेहोश है, उसको कोई पर्सन कहीं गया है और उसको शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो गया, वो पर्सन बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल में ईआर में, इमरजेंसी रूम में उसको एडमिट किया है, तो एक ही ऐसा इंसुलिन है जो आपको आईवी के थ्रू भी दिया जाता है, दैट इज योर शॉर्ट एक्टिंग। आपका रेगुलर इंसुलिन जो है ये आपका उसमें आता है। इंटरमीडिएट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा देर तक रहता है, ये आपका अच्छा खासा, ये भी टाइम में रहता है, अच्छा खासा टाइम, मतलब आपका ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रहता है। और लॉन्ग एक्टिंग जो होता है वो सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए होता है। अभी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सबको बहुत ही सिंपल समझाऊंगी, और मैंने उतना ही स्लाइड पीपीटी में ऐड किया है जितना आपके काम का है। कि आपके पास कोई पेशेंट आए और वो बोले मैं इंसुलिन पे हूं, और वो अपना अगर रिजीम भी बता देना कि मैं कितने इंसुलिन ले रहा हूं, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाए कि ओके ये सारे इंसुलिन वो ले रहा है। तो अभी बस आप इतना याद रखिए, रैपिड एक्टिंग जो फटाफट काम करता है, शॉर्ट एक्टिंग जो उससे थोड़ा ज्यादा समय तक रहता है, उसके बाद उससे ज्यादा समय रहने वाला, और लॉन्ग एक्टिंग जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहता है। अभी सबका हम ड्यूरेशन भी देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, ये जो एमबीबीएस की बुक्स है उसका ये चार्ट है। यहाँ पे जो रैपिड एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग में हमारे 3 तरीके के इंसुलिन आते हैं। आपको नाम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सच में डायबिटीज में जाना है, याद रखिएगा, अगर आप अपने को, खुद को एक सिंगल टॉपिक में, अगर आप उसको देखो, एक सिंपल सी चीज समझो, एक जनरल प्रैक्टिशनर जो होता है ना, वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप जाओगे ना, तो वो आपसे मुश्किल से, हमारे एरिया में एक जनरल प्रैक्टिशनर है, उनके पास जाओगे तो उनका फीस कुछ 200 रुपए है। लेकिन जब उनसे कोई डायबिटीज का केस नहीं हैंडल होता है, तो वो क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, आप एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाओ। आप उनके पास जाओगे ना तो उनका फीस 2500 रुपए है। क्यों? उन्होंने एक ही फील्ड में खुद की महारत हासिल की है, उन्होंने एक ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है। तो अगर आपको एक्चुअली में मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है ना, ऑनेस्टली बताओ, आप एक फील्ड को पकड़ो। मेरे बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट है, मुझे डायबिटीज का टॉपिक बहुत पसंद है, इसलिए जितना हो सकता है मैं डायबिटीज के ऊपर रिसर्च करती हूँ, जितना हो सकता है मैं डायबिटीज के ऊपर जो भी मेरे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं वो सब में ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। अभी डायबिटीज के ऊपर मैंने एक पेप्टाइड का कोर्स लॉन्च किया है, जो भी इंडिया में लॉन्च नहीं, मतलब सीखना स्टार्ट किया है,
जो अभी इंडिया में पेप्टाइड्स इलीगल है, मतलब इंडिया में आप पेप्टाइड्स नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन फॉरेन में पेप्टाइड्स अभी बहुत अच्छे से बिक रहे हैं, और फॉरेन में भी ऐसे ऐसे पेप्टाइड्स आ गए हैं जो इंसुलिन के जो पेशेंट्स हैं, अगर वो एक हफ्ते एक बार लेते हैं तो एक हफ्ते तक उनको कोई इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं। तो अगर आपको एक्चुअली डायबिटीज में आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे से नॉलेज है ना, तो आपको ये सब बेसिक छोटे छोटे जो आपको नाम है ना वो रटने पड़ेंगे। तो रैपिड एक्टिंग में हमारे बेसिकली 3 हमारे बहुत ही फेमस जो आपके इंसुलिन है, इसमें आपको नाम ब्रांड अलग आ जाएंगे। ये आपका जो जेनरिक नेम है ना वो आपका ये रहेगा। इसमें अलग अलग कंपनी इसको निकालेगी। तो अगर अलग अलग कंपनी निकाल रही है, वैसे इंसुलिन एक ही कंपनी बना रही है। तो अगर रैपिड एक्टिंग में मैं बात करूं तो हमारे 3 इंसुलिन होते हैं जो रैपिड एक्टिंग में काम करते हैं। एक हमारा लिस्प्रो होता है, एस्पार्ट होता है, ग्लूलिसिन नाम उसका, ग्लूलिसिन। ये 3 नाम हमारे आते हैं आपके फास्ट एक्टिंग में। अब रैपिड एक्टिंग में क्या होता है, आप देख रहे हो ये फटाफट काम करते हैं, मतलब 5 से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये जो चीज होती है ना वो अपना काम करती है। और वो कितने देर तक आपका इंसुलिन का पीक हाई करती है, लगभग 1 से 2 घंटे तक आपका ये पीक हाई करती है। और कितने देर तक रहती है, लगभग 3 से 5 घंटे तक ये इसका एक्शन रहता है। अब ये जो इंसुलिन है ना, इसको आप या तो इसके साथ ले सकते हो, कोई भी इंसुलिन है ना उसको किसी ना किसी से कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाता है। कभी इन दोनों को मिक्स करके लिया जाता है, कभी इनको इनको मिक्स करके लिया जाता है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं इंसुलिन के। और हमेशा एक फास्ट एक्टिंग के साथ या तो शॉर्ट एक्टिंग, या फास्ट एक्टिंग इंटरमीडिएट के साथ या तो रैपिड एक्टिंग, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी मिक्स्ड विथ। तो किसको इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, रेगुलर, मतलब ये वाला। अगर कोई भी आप सपोज करो कोई पेशेंट है वो लिस्प्रो ले रहा है, लिस्प्रो के साथ वो इस वाले मेडिसिन को ले सकता है, इस वाले इंसुलिन को ले सकता है। और एनपीएच, मतलब ये अभी मैं सबका आपको नाम भी समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन चार्ट जो है वो शायद अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन लास्ट में जब आपको मैं ये फिर समरी करूंगी तो ये सबका आपको समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड में मुझे क्या याद रखना है कि इंसुलिन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, उनका प्रिपरेशन 4 टाइप का होता है। एक जो फटाफट काम करता है, रैपिड एक्टिंग। उसके बाद हमारा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में बस एक ही होता है। रेगुलर आपका इंसुलिन जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग में होता है। यही एक इंसुलिन है जो आईवी के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, और हमारा फिर लॉन्ग एक्टिंग। ये बेसिकली आपके खाने की वजह से शुगर बढ़ रहा है उसके लिए नहीं होता। ये पेशेंट को, मोस्टली पेशेंट को दिन में एक बार ही लेना होता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा बोले ना कि मैं लॉन्ग एक्टिंग एक इंसुलिन ले रहा हूं, तो वो या तो इसको रात में लेगा या सुबह में लेगा, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है ना वो लगभग 24 घंटे तक इसका ड्यूरेशन रहता है। इसमें ही अभी एक और इंसुलिन आ गया है जो 40 घंटे तक अपना ड्यूरेशन देता है, आगे हम देखेंगे उसको। तो अब इस स्लाइड में अगर मुझे याद रखना हो, एक रैपिड एक्टिंग होता है जो बहुत फटाफट काम करता है, एक शॉर्ट एक्टिंग होता है जो उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगाता है, आधा घंटा लगा लेगा, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है जो 1 से 2 घंटे के अंदर अपना काम करना स्टार्ट करेगा, और एक लॉन्ग एक्टिंग होता है जो 4 घंटे में स्टार्ट तो होगा लेकिन लंबे समय तक, आपका लगभग 24 से 36 घंटे वो अपना काम करता है। तो इस तरीके से हमने इंसुलिन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अभी आप एक एक जब पढ़ोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इन चारों में ये सारे जो है ना, इसमें हम इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिस्प्रो क्या होता है, एस्पार्टेट क्या होता है, ग्लूसिन क्या होता है, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले। तो अभी हम ये 4 एक्टिंग पढ़ने वाले, लेकिन सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट एक्टिंग को पहले देखते हैं। रेगुलर जो है सॉल्युबल, उसको हम पहले देखते हैं। अब इसको समझने से पहले ना आपको मैं एक चीज समझा देती हूँ। ठीक है, चलो अभी रेगुलर वाला हम एक देख लेते हैं। रेगुलर जो हमारा सेकंड कैटेगरी है, अभी हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अ, इसमें एक चीज याद रखना, रेगुलर वाले जो होते हैं ना, ये रैपिड जो बहुत फास्ट काम कर रहा है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगाते हैं। फास्ट एक्टिंग अगर आपका 5 से 10 या 15 मिनट में अगर आपका एक्टिवेट होगा, तो ये कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे में ये अपना काम करना स्टार्ट करता है। इसको हम रेगुलर, इसलिए इसको हम रेगुलर इंसुलिन बोलते हैं। जो बहुत सारे लोग रेगुलर इंसुलिन लेते हैं, तो इसका जो पीक एक्शन है वो लगभग 2 से 3 घंटे तक ये आपके इंसुलिन के जो लेवल है ना वो हाई रहेगा। और उसके बाद इसका एक्शन कब तक रहेगा, 6 से 8 घंटे तक इसका जो एक्शन होता है वो चलता रहता है। अब रेगुलर अगर आपको समझना है या कोई भी इंसुलिन काम कैसे करता है ना, उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम थोड़ा ध्यान से समझना होता क्या है। आप देखोगे जब भी किसी को इंसुलिन लगता है या खुद वो अपने इंसुलिन लगाता है, तो वो अपनी स्किन को ऐसे हल्का सा फोल्ड करता है, ऐसे उठाता है, या पेट के स्किन को थोड़ा सा उठाता है, और उसमें इंसुलिन जो है उसको इंजेक्ट करता है।
हमारा जो स्किन है ना, सपोज करो ये आपका स्किन है। स्किन के नीचे आपका एक फैट का लेयर होता है, सबक्यूटेनियस लेयर उसको बोलते हैं, और उसके नीचे आपके मसल्स होते हैं। आपका जो इंसुलिन होता है ना, वो बस इस लेयर तक ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो भी मैं आगे बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों नहीं आना चाहिए, मस्कुलर तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब आपके कुछ ऐसे इंसुलिन के प्रिपरेशन है। अब ये वाला जो फोटो है ना, अब इसको ध्यान से समझो। अब इस फोटो में अगर आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे जिंक बीच में है, और उसके बाहर ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके क्या है, ये इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें एक ये वाला मॉलिक्यूल, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां पे ऐसे करके इस तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो जब ये 6 मॉलिक्यूल्स जो है ना, इसको हम हेक्सामर कहते हैं। हेक्सा मतलब 6। तो मतलब ये 6 इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स को, अब इंसुलिन जब हमारी बॉडी में जाता है, तो चाहते तो डायरेक्टली इंसुलिन पीने को भी दे सकते थे। हम ओरल रूट से इंसुलिन कभी नहीं देते, खाने से कभी नहीं देते, क्योंकि जो भी इंसुलिन हमारे मुंह से हमारे बॉडी में जाएगा, तो वो सबसे पहले आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो आपके लिवर में जाएगा, और लिवर क्या करता है, जो भी आप मेडिसिन खाते हो उसका बहुत ही कम चीज है जो वो ब्लड में भेजता है। इसीलिए जो आप टैबलेट्स खाते हो ना, जितना आपकी बॉडी रोक सकती है, हमेशा उससे ज्यादा क्वांटिटी के मेडिसिन आपको दिए जाते हैं, ताकि लिवर अगर उसके मेडिसिन को, थोड़ा बहुत मेडिसिन को अगर अपने पास रोक भी लेना, तो भी आपका वो मेडिसिन आपके ब्लड में जाए और काम करे। लेकिन इंसुलिन प्रिपरेशन बहुत महंगी होती है, तो हम ये वेस्टेज जो हमारा लिवर उसको पकड़ के रख रहा है ना, वो हम वेस्टेज नहीं झेल सकते। इसीलिए हमेशा इंसुलिन को बाय इंजेक्शन आपके बॉडी में डाला जाता है। अब इंजेक्शन में हम चाहते तो डायरेक्टली हम इंसुलिन भी डाल सकते थे, लेकिन हम डायरेक्टली इंसुलिन क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली हमने अपने ब्लड में इंसुलिन डाला, तो तुरंत अब्सॉर्ब होगा, वैसे ही ब्लड में चला गया है, तो वो तुरंत आपके शुगर को ड्रिप कर देगा। इसीलिए इंसुलिन को ना जिंक के साथ और भी बहुत सारी अलग अलग चीजों के साथ उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, उसको मिलाया जाता है। यहाँ पे भी देखो, the inner molecule self aggregate from hexamer around the zinc ions। जब आप इंसुलिन जो क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, एक जिंक आयन है, जिंक आयन के चारों तरफ 6 ऐसे इंसुलिन इसके साथ ऐसे अटैच होके एक हेक्सामर बना देते हैं। और ऐसे बहुत सारे जब हेक्सामर ऐसे अटैच हो जाते हैं, और आपने सपोज करो इंसुलिन जो है, आपने, ये आपकी स्किन है, देखो ये आपकी स्किन है, यहां से आप इंसुलिन डाल रहे हो, ये आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है। आपने यहां पे इंसुलिन डाला, अगर इंसुलिन ऐसे है, मल्टीपल हेक्सामर में है, तो वो क्या करेगा, पहले डाई में तो छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा, फिर वो आपके नॉर्मल हेक्सामर में टूटेगा, उसके बाद जिंक अलग होगा, उसके बाद सारे इंसुलिन अलग होंगे, और सारे इंसुलिन जब अलग होंगे ना, तभी वो आपके ब्लड के अंदर जाएगा। अगर हम डायरेक्टली यही डाल देंगे ना, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा, और तुरंत आपका शुगर कंट्रोल, तुरंत आपका शुगर जो है वो कम कर देगा। सपोज करो आपने अभी खाना खाया, खाना भी तो पहले पेट में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें भी तो टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। अगर हमने इसके बदले डायरेक्टली अगर यही आपके ब्लड में इंजेक्ट कर दिया होता, तो अभी आपका खाना पेट में गया ही है, अभी वो टूटा भी नहीं है, डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, ये तुरंत जाके आपके इंसुलिन को, ग्लूकोज लेवल के आपको ये डाउन कर देता। इसीलिए जो भी इंसुलिन हमारी बॉडी में डाला जाता है, उसमें से कुछ इंसुलिन जो होते हैं वो जिंक के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब ये आपकी बॉडी में आप इसको इंजेक्ट करते हो, तो ये पहले इस फॉर्म में है, वो पहले छोटा टूटेगा, फिर उससे ज्यादा छोटा टूटेगा। तो जब तक ये प्रोसेस होता है, आपका खाना अब्सॉर्ब हो जाएगा, आपका खाना टूट जाएगा, आपका प्रॉपर एब्सॉर्ब होके ब्लड में पहुंचेगा, तब आपका इंसुलिन पहुंचेगा और अपना प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। तो ये वाला चार्ट सबको समझ में आया कि जिंक के साथ क्यों किसी चीज के साथ मिलाकर डाला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि आपका जो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, वो टाइम जो है वो आपका ऑक्यूपाइड हो, तुरंत बॉडी में शुगर जो है वो कंट्रोल, मतलब तुरंत ड्रॉप ना कर जाए, और एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। तो जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनमें ज्यादा हेक्सामेर रखा जाता है, ताकि ज्यादा टाइम लगे वो हमारी बॉडी में, और लंबे समय तक धीरे धीरे करके आपका इंसुलिन रिलीज होता रहे। जो
जो शॉर्ट वाले होते हैं वो तुरंत आपके हेक्सामर फॉर्म में डालते हैं कि वो तुरंत बॉडी में जाता है और छोटे छोटे इंसुलिन में ब्रेक करता है और आपका इंस्टेंट आपका इंसुलिन कम करने में हेल्प करता है। तो ये वाला चार्ट सबको समझ में आया कि इंसुलिन एक दूसरे से अटैच होके एक हेक्सामर बनाता है, ऐसे बहुत सारे हेक्सामर बन जाते हैं। तो अलग अलग जो फास्ट एक्टिंग, स्लो एक्टिंग, जो अलग अलग टाइप के इंसुलिन है वो इस तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। गुड मॉर्निंग। नहीं समझ में आ रहा है? यस, नो, हाँ, ना? बस रेशमा जी को, सुजाता जी को। ओके, चल ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो रेगुलर इंसुलिन क्या है? रेगुलर इंसुलिन में आपके जो इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जिंक के साथ मिलाकर एक हेक्सामर बनाया जाता है, ठीक है। अब उस हेक्सामर को जो इंसुलिन के हैं उसको हम अपने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में हम उसको डालते हैं। तो ये शॉर्ट रेगुलर है, तो ये आपका आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ये अपना रिलीज करना स्टार्ट करेगा इंसुलिन। मतलब आधे से 1 घंटा उसको लगता है आपके सबक्यूटेनियस में जो ये हेक्सामर बना है ना, उसको ब्रेक डाउन होके आपकी बॉडी में इंसुलिन को आगे रिलीज करने के लिए लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लगता है। और लगभग 2 से 3 घंटे तक ये अपना पीक पे रहता है। तो आपका जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो भी आपका जब शुगर 2 से 3 घंटे के बाद जब शुगर आपके बॉडी में जाएगा तो प्रॉपरली उस पर काम करेगा, और उसके बाद का भी जो इफेक्ट है वो 6 से 8 घंटे तक वो अपना काम करता रहता है। तो ये रेगुलर इंसुलिन जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो हमारा इंसुलिन है इसका बहुत सारे लोग जो है इसको प्रॉपर, इसका एक ज्यादा बड़ा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज में एक चीज बोली जाती है कि इसका एक रूल है कि अगर आप रेगुलर इंसुलिन ले रहे हो तो कम से कम आपको आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले बिफोर मील लेना चाहिए। बट पहले ये बहुत सारे लोग लेते थे, आधे घंटे बाद खाते थे खाना, लेकिन अभी हमारी फास्ट लाइफ रिली होने की वजह से आज बहुत सारे लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि आधे अभी लिया और आधे घंटे तक रुकते हैं और उसके बाद ही हम इंसुलिन लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं, मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कुछ लोगों के लिए। हमें आज लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले आपको लेना होता है, तभी आपका इसका प्रॉपर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। बाकी इसके ऐसे कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हर चीज के डिसएडवांटेज है वो हम आगे देखेंगे, बट इस वाले इंसुलिन का यही एक डिसएडवांटेज है। अब इस चार्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये चार्ट एक नॉर्मल इंसान का चार्ट है जो दिन में 3 बार खाना खाता है। ब्रेकफास्ट लेता है, लंच लेता है और डिनर लेता है। ब्रेकफास्ट सपोज करो उसने 9 बजे लिया है तो उसका शुगर लेवल एक टाइम पे यहाँ पे बढ़ा, उसके बाद उसने फिर उसका शुगर लेवल फिर नॉर्मल हो गया, फिर उसका लंच के टाइम पे शुगर लेवल बढ़ा और आपका डिनर के टाइम पे शुगर लेवल बढ़ा। अगर वो इस टाइम पे लेता है तो कोई भी इंसान जो है वो दिन में 3 बार, हमारे मेजर मील होते हैं, मेजर मील के टाइम पे आपका ये शुगर का जो पीक हो रहा है वो इस तरीके से देखा जाता है। ये एक नॉर्मल चार्ट है एक हेल्दी पर्सन का, जो 3 बार एक हेल्दी मील ले रहा है उसका ये शुगर लेवल है। और उसमें भी यहाँ पे इसका शुगर लेवल जो है वो आपका खाना खाने के बाद इसका 110 के अंदर है, उसका जो भी शुगर लेवल है वो 120 के अंदर ही देखा जा रहा है। लेकिन यही जब आपका ज्यादा हो जाता है तब हम उसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो अभी पहले वाला जो चार्ट था वो आपका एक नॉर्मल पर्सन का शुगर लेवल का चार्ट है, जो 3 कंसेक्यूटिव मील अगर वो ले रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उसके बेसिस पे ये है। इसी चार्ट से हम बहुत सारे चार्ट्स आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने एक जो पढ़ा है वो है हमारा शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें एक ही इंसुलिन आता है जो है हमारा रेगुलर इंसुलिन, जिसको आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लगता है रिलीज होने में, और उसके बाद ये 2 से 4 घंटे तक अपना असर दिखाता है, मतलब इसका पीक रहता है, उस समय इंसुलिन हाई रहता है, और उसके बाद 6 से 8 घंटे तक ये अपना असर दिखाता रहता है। इसको हर एक इंसुलिन के साथ कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं, बस एक ही इंसुलिन के साथ कॉम्बिनेशन बना के नहीं ले सकते। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? एक आपने अगर सिरिंज लिया है तो उस सिरिंज में आप 2 इंसुलिन भी एक साथ डालकर ले सकते हो, हम आगे देखेंगे मिक्स्ड में क्या होता है। बट एक ही इंसुलिन है जिसको कभी भी नहीं डाल के लेते, क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो बहुत एसिडिक होता है। तो जो मिक्स्ड वाले होते हैं ना उसमें लोगों को बोला जाता है कि आप 2 इंसुलिन को मिक्स करके आप एक में लेके और उसको 2 शॉट में डिवाइड करके ले सकते हो। तो यही एक इंसुलिन है जिसको सबके साथ ले सकते हैं, बस एक ही इंसुलिन के साथ मिलाकर कभी नहीं लिया जाता, जिसको हम ग्लार्गिन कहते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अभी आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या है इसके पीछे। तो अभी शॉर्ट एक्टिंग
एक्टिंग में अगर मुझे याद रखना होगा तो शॉर्ट एक्टिंग में मैं क्या याद रखूंगी, शॉर्ट एक्टिंग में बस एक ही इंसुलिन है जो है हमारा रेगुलर इंसुलिन। ये रेगुलर इंसुलिन आपका आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लगता है, 2 से 4 घंटे के अंदर वो पीक पे पहुंच जाता है, क्योंकि हमने अगर अभी खाना खाया है तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद हमारा शुगर लेवल स्पाइक पे होता है। अगर आपने अभी खाना खाया है तो अभी आपका शुगर तुरंत नहीं स्पाइक होता, 2 से 3 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल स्पाइक होता है। तो जब आप इसी के साथ आधे घंटे पहले अगर आप ये ले रहे हो इंसुलिन, तो ये भी आपका आधे घंटे के बाद काम करना स्टार्ट करेगा और 2 से 4 घंटे के बाद ये पीक पे रहेगा। जब आपका खाना जब जाएगा तो ग्लूकोज जब आपका पीक पे रहेगा, तब ये आपके इंसुलिन को पीक पे रहेगा और उसके बाद फिर 5 से 6 घंटे तक ये अपना काम थोड़ा बहुत करता रहेगा। तो ये आपका शॉर्ट एक्टिंग जो है इंसुलिन उसमें काम करता है। ठीक है, ये वाला स्लाइड आई होप सबको शॉर्ट एक्टिंग सबको समझ में आया। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उसमें एक ही तरीके का इंसुलिन आता है जो हमारा रेगुलर इंसुलिन है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसमें हमारा रेगुलर इंसुलिन है, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और उसका जो पीक आवर है 2 से 4 घंटे तक वो अपने पीक पे रहता है। उसके बाद उसका जो ड्यूरेशन है वो 6 से 8 घंटे तक काम तो करेगा, लेकिन आपका वो रेगुलर काम करना स्टार्ट कर देता है। चलो, अब हम आते हैं लेंटे। लेंटे में क्या है, लेंटे बहुत कॉमन होगा। अब हम आते हैं इस, हमने पहले इसको पढ़ लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया, एक ही इंसुलिन उस कैटेगरी में आता है। लेंटे जो है हमारा वो हमारे इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है, उसके बाद हम रैपिड देखेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग एक्टिंग देखेंगे। अभी हम इंटरमीडिएट एक्टिंग में लेंटे देख रहे हैं। लेंटे, लेंटे बहुत कॉमन आपका इंसुलिन है और इसको बस इसके साथ ही मिक्स करके लिया जाता है, हमेशा याद रखना। ये वाला जो है ना, ये वाला जो इंसुलिन आता है ना, इसमें लेंटे और एनपीएच तो बहुत फेमस है। तो अगर आपको शॉर्ट में भी याद करना है ना, तो आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं लेंटे या एनपीएच। ये वाला इंसुलिन जब डॉक्टर देते हैं ना, तो उसके साथ आपको ये जो शॉर्ट एक्टिंग है यही कॉम्बिनेशन में बनाकर दिया जाता है। तो इसके साथ हम बस रेगुलर वाला जो है ना, तो ये वाला जो हमारा रेगुलर वाला है ना, ये ऑलमोस्ट सबके साथ चल जाता है, बस ग्लार्गिन के साथ हम नहीं, हम अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ एसिडिटी। उसका पीएच जो होता है वो 4 समथिंग कुछ मेंटेन करना होता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। तो ये जो आपका रेगुलर है ना, वो सारे इंसुलिन के साथ उसको मिक्स करके दिया जा सकता है, एक ही वाइल में भी डालकर दिया जा सकता है, बस एक को छोड़ के। तो अब हम समझते हैं लेंटे के बारे में। अब लेंटे जो है उसमें क्या डिफरेंस, अब लेंटे जो है इसमें 2 चीजें होती हैं। अब इसको पहले मैं आपको फोटो से समझाती हूँ। ये आप इंसुलिन का इंजेक्शन देख रहे हो, इस इंसुलिन के इंजेक्शन में आपको 2 कलर्स दिख रहे हैं, एक आपको ब्लू हेक्सामर दिख रहा है और एक आपको समथिंग कुछ ऑरेंज हेक्सामर दिख रहा है। ये वाला जो है ऑरेंज वाला हेक्सामर आपको दिख रहा है, 2 तरीके के हेक्सामर दिख रहा है। ये जो ब्लू वाले हैं ना, ब्लू वाले ना मल्टीपल वाले हेक्सामर है, जो आपको मैंने फोटो दिखाई थी ना, जो वैसे मल्टीपल वो ऐड हो जाते हैं तो उनको ज्यादा टाइम लगता है। और जो सिंगल वाले हैं ना, वो सिंगल ही है। सिंगल जब टूटेगा तो आपका डायरेक्टली इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। लेकिन जब ये वाला टूटेगा ना, तो ऐसे आपको बहुत सारे अलग 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 हेक्सामर रिलीज होंगे, कुछ 2 के साथ अटैच होंगे, कुछ 3 के साथ अटैच होंगे। और इसमें अब मुझे एक बात बताओ, 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर जल्दी आपका इंसुलिन रिलीज करेगा या 2 नंबर, येलो वाला जल्दी इंसुलिन रिलीज करेगा? येलो वाले के लिए वाई लिखो और ब्लू वाले के लिए बी लिखो। बी वाला जल्दी आपका इंसुलिन रिलीज करेगा, बी वाला, बी वाला जल्दी इंसुलिन रिलीज करेगा? नहीं ना। वाई वाला जल्दी इंसुलिन रिलीज करेगा ना, येलो वाला इंसुलिन जल्दी रिलीज करेगा, क्योंकि ये हेक्सामर है। हेक्सामर आप नहीं समझ रहे हो, हेक्सामर मतलब जिंक अंदर है और उसके बाहर आपके इंसुलिन ने इस तरीके से हेक्सामर बनाया हुआ है, 6 इंसुलिन ने। तो ये जब टूटेगा तो जिंक अलग हो जाएगा और आपका इंसुलिन अलग हो जाएगा, तो ये तो तुरंत आपका इंसुलिन रिलीज करेगा। लेकिन जब ये टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो पहले हेक्सामर में टूटेगा जिसके अंदर जिंक है, तो हो सकता है कोई 2 या 3 चिपके हो साथ में। तो पहले ये जब तक सिंगल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आपका इंसुलिन नहीं रिलीज करेगा। मिक्स क्यों किया जाता है? मिक्स इसलिए किया जाता है, 2 चीजों में एक ही वायल में डाला जाता है, क्योंकि कभी कभी ना, ऑनेस्टली बताओ अशोक जी, 4 इंजेक्शन, आप कभी इमेजिन करो कि कोई छोटा सा बच्चा है जो दिन में 4 इंजेक्शन लेता है,
तो कुछ कुछ केसेस में, अभी जब आपको रिजीम पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा, तो कुछ कुछ केसेस में बोला जाता है कि आप 2 इंसुलिन को एक ही वायल में डालकर आप मिक्स करके साथ में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे क्या होता है, जहां पे 4 इंजेक्शन लग रहे हैं वहां पे 2 ही इंजेक्शन लग रहे हैं। तो जब आप एक ही साथ, सपोज करो आपको फ्रूट सैलेड खाना है और आपको पता है, आपने ये सीखा है कि स्वीट फ्रूट के साथ स्वीट फ्रूट खाना है, तो अगर आपके पास 4 तरीके के फ्रूट्स होंगे तो आप क्या करोगे कि मैं 4 बार खाने से अच्छा है कि मैं स्वीट फ्रूट को एक साथ खा लूं, सिट्रस फ्रूट को एक साथ खा लूं। तो सेम चीज है यहाँ पे, आपका जो इंसुलिन है, 2 इंसुलिन अगर हम एक साथ लेकर करेंगे तो जो मैं 4 बार इंजेक्शन लगा रही हूँ वो शायद मेरा घट के 2 बार इंजेक्शन हो जाएगा। जब रिजीम पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो लेंटे में क्या होता है, लेंटे में 2 तरीके के आपको यहाँ पे हेक्सामर्स डाले जाते हैं। एक जो हेक्सामर होता है वो नॉर्मल हेक्सामर होता है और दूसरा जो होता है वो डाई हेक्सामर होता है, मतलब 2 एक साथ चिपके होते हैं। तो जब आप लेंटे लेते हो तो लेंटे में ये आपका क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं, और ये आपका शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगा। तो जब आप लेंटे लेते हो तो इसमें कुछ ऐसे इंसुलिन बॉडी में जाते हैं तो छोटे लेवल पे भी काम कर लेंगे, शॉर्ट एक्टिंग में भी काम कर लेंगे और लंबे एक्शन पे भी काम कर लेंगे। तो लेंटे के बारे में अगर मैं पढ़ूं तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन डाला जाता है। इंसुलिन और जिंक का कॉम्बिनेशन 2 तरीके का डाला जाता है। एक जिसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम अल्ट्रा लेंटे बोलते हैं, और एक जिसमें छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सेमी लेंटे बोलते हैं। इसको 7:3 के रेशियो में लिया जाता है, जो एक आपका फास्ट एक्टिंग भी काम करता है और स्लो एक्टिंग भी काम करता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बीच का बोला जाता है। मतलब लेंटे की अगर मैं बात करूं तो लेंटे में 2 तरीके के इंसुलिन डाले जाते हैं, दोनों ही जिंक के साथ ही मिले हुए हैं, दोनों ही जिंक के साथ मिले हुए हैं। लेकिन एक में क्या होता है, एक में बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, और एक जो होता है उसमें छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। तो छोटे क्रिस्टल्स वाला जो जिंक के साथ अटैच्ड है वो तुरंत आपका इंसुलिन रिलीज कर देगा, तो आपका शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगा। और ये वाला जो बड़ा है वो आगे के टाइम के लिए भी यूज होगा, तो ये ज्यादा लंबे समय के लिए रखते हैं पहले वाले से, तो इसके लिए हम उसको इंटरमीडिएट एक्टिंग कहते हैं। जिंक एक ऐसा है जो बहुत ही स्टेबल माना जाता है, इंसुलिन के साथ ना इसका कोई रिएक्शन नहीं होता बहुत सारे, बस ऐसा नहीं है कि बस जिंक के साथ ही होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। सुजाता जी, कंपलसरी नहीं है कि जिंक के साथ होगा। अब आप ये देखो, इंटरमीडिएट में 2 चीजें हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में 2 चीजें हैं, एक है आपका इंसुलिन जिंक सस्पेंशन जिसको हम लेंटे कहते हैं, इसमें भी जिंक के साथ होता है। लेकिन जो हमारा तीसरा है ना, इसको हम आइसोफेन, नॉर्मल भाषा में हम आइसोफेन एनपीएच बोलते हैं, इसमें प्रोटामीन करके एक चीज होती है, उसके साथ उसको अटैच किया जाता है। मोस्टली जिंक थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जिंक के साथ ज्यादा सस्पेंशन लिए जाते हैं, उससे ज्यादा रिएक्शन नहीं होते हैं। तो एक जो एनपीएच है उसमें प्रोटामीन के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। तो जो आपका इंसुलिन का मॉलिक्यूल है वो प्रोटामीन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होता है, लेकिन लेंटे में आपका जिंक के साथ इंसुलिन जो होता है वो कनेक्टेड होता है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब इसमें देखोगे तो ये आपका थोड़ा सा ज्यादा समय लगाता है, 1 से 2 घंटे लगाता है, और इसका लॉन्ग लास्टिंग देख रहे हो, ये इसका लॉन्ग लास्टिंग आपके इससे भी ज्यादा है। आपका जो रेगुलर वाला था वो 6 से 8 घंटे तक पीक रहता था, इसका लगभग 1 दिन का, लगभग इसका जो इंटरमीडिएट है वो लगभग 1 दिन का आपका ये बेसल में आपको उतना दे देता है, उतना आपको रिजल्ट दे देता है। अब प्रॉब्लम क्या है, लेंटे जो है ना ये 7:3 के रेशियो में लिया जाता है। मतलब लेंटे में जो अल्ट्रा लेंटे है और जो सेमी लेंटे है उनको 7:3 में, मतलब अगर अल्ट्रा लेंटे हमने 7% लिया है तो हमारा सेमी लेंटे जो है वो आपका 3% लिया जा रहा है। तो आपका 3% है वो पहले स्लो एक्टिंग काम करेगा, और अल्ट्रा जो लॉन्ग एक्टिंग है वो आपका ज्यादा समय तक, लंबे तक करेगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आपके ये इंसुलिन लिए जाते हैं। तो ये है आपका लेंटे। तो जो लेंटे वाला है ये इंटरमीडिएट में आता है, इंटरमीडिएट में आपका लेंटे का आता है, ये हमेशा याद रखना। अगर कोई बोल रहा है कि मैं लेंटे ले रहा हूं, इसमें ह्यूमिलिन, ये आपको नाम बताएंगे, वो जो नाम है ना उसका वो ह्यूमिलिन है। ये तो आपका, आप ये समझ लो इसका फॉर्मुलेशन है, लेंटे जो है उसका फॉर्मुलेशन है। आप कोई भी दवा देखते हो तो उसमें मेटफॉर्मिन नीचे लिखा होता है, मेटफॉर्मिन इज फॉर्मुलेशन। तो ह्यूमिलिन एल जो है उसमें आपको मेन आपको ये देखना होगा लेंटे कि इसमें कौन सा आपका डाला गया है, तो ये आपका इंटरमीडिएट। तो जैसे आप लेंटे देखोगे तो दिमाग में क्लिक करो क्योंकि ये कंटेंट, क्या कंटेंट नेहा जी?
ठीक है, क्या कंटेंट पूछ रहे हो? सो आपका जो ह्यूमिलिन है, कॉम्पोजिशन, नेहा जी इंसुलिन का कॉम्पोजिशन क्या हुआ? आपका जिंक लिया और उसके साथ हमने इंसुलिन को क्रिस्टलाइज कर दिया, ये आपका हेक्सामर बन गया। 6 हेक्सा, 3 3 6, हाँ 7 हो गया, 6 हेक्सामर हो गया। तो कॉम्पोजिशन तो यही हुआ ना उसका, और उसपे फिर आप उतना डिटेल में वो आपका कॉम्पोजिशन इसमें वही हुआ। इसको आपको जिंक लिया, जिंक के साथ आपके इंसुलिन को, मेन मुद्दा क्या है इसके साथ, इंटरमीडिएट के साथ ये चीज है कि इसको आपको इंसुलिन को किसी के साथ मिला दो, ताकि आप जब इसको मिला दोगे तो ये हमारी बॉडी में जब जाएगा तो धीरे 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 ये आपका रिलीज होना स्टार्ट होगा। इसमें भी हमने 2 चीज डाल दी, हमने सेमी लेंटे डाल दिया जो आपका हमें शॉर्ट एक्टिंग भी दे देगा, और हमने अल्ट्रा लेंटे भी डाल दिया जो हमारा लंबे समय तक भी काम करेगा। और इसको हमने 7:3 के रेशियो में डाल दिया है, जिससे हमें छोटा भी और बड़ा भी दोनों हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं ह्यूमिलिन ले रहा हूं, तो ये सबसे कॉमन ह्यूमिलिन ही देखा जाता है। तो ये लेंटे है, लेंटे में आपको ये समझ में आएगा, ओके ठीक है ये आपका इंटरमीडिएट ले रहा है। अभी हम जब रिजीम देखेंगे ना कॉम्बिनेशन, तो उसमें हमें समझ में आएगा। तो इस डायग्राम से हमें ये समझ में हो गया कि अभी ये जो पर्सन है वो क्या ले रहा है, वो लेंटे ले रहा है। इसमें 2 तरीके के हैं, एक छोटा है जो स्लो एक्टिंग है, क्योंकि ये तुरंत ब्रेक होगा और इंसुलिन इसके रिलीज होंगे और ये आपके ब्लड में चला जाएगा। और ये है आपका, ये पहले छोटे-छोटे हेक्सामर में डिवाइड होगा, तो ये आपका लॉन्ग लास्टिंग हो गया। ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए शुगर को कंट्रोल करेगा, और ये आपका शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए शुगर को कंट्रोल करेगा। अब जो आपको मैंने एनपीएच बताया, तो जैसे उसमें जिंक के साथ हमने प्रेसिपिटेट किया है, उसमें प्रोटामीन करके कंपाउंड है, उसके साथ उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है। मुद्दा मेन ये है कि किसी ना किसी चीज के साथ इंसुलिन को मिला लो, ताकि जब वो हमारी बॉडी में जाए, तो जब ये डिसोसिएशन हो, जब ये एक दूसरे से अलग हो, डिसोसिएट हो, टूटे, तो उसमें टाइम लगे। तो आपका इस तरीके से, इसका मेन मुद्दा यही होता है कि इस तरीके से उसको हमारी बॉडी में जब जाएगा तो इस तरीके से अपना काम करेगा। तो इसको हम आइसोफेन इंसुलिन भी बोलते हैं, उसके नाम से ये फेमस है, आइसोफेन इंसुलिन। तो ये हमारा दोनों इंटरमीडिएट में आता है। इंटरमीडिएट में 2 हमारे इंटरमीडिएट में है, एक हमारा एनपीए जिसको हम आइसोफेन भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा लेंटे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रैपिड इंसुलिन में। अब रैपिड इंसुलिन के लिए चलो, हमने एक ये पढ़ा जिसमें हमारा एक ही इंसुलिन है शॉर्ट एक्टिंग में। उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट पढ़ा जिसमें 2 आए, हमारा लेंटे आया। लेंटे में 2 तरीके के इंसुलिन डाले गए हैं, एक हमारा अल्ट्रा लेंटे है और एक हमारा सेमी लेंटे है। अल्ट्रा लेंटे जो है वो 70% है, हो गया, ये हमारा 30% हो गया। ये आपका शॉर्ट एक्टिंग, तुरंत आपको रिजल्ट देना स्टार्ट होगा, और ये आपका लॉन्ग एक्टिंग है। तो ये दोनों जब आप लेते हो तो ये बहुत लंबे समय तक, लगभग 20 से 24 घंटे तक ये आपको अपना बेनिफिट देता रहता है। शुगर जो है वो उसको कंट्रोल करना रहता है। तो जब हम ये किसी को देते हैं तो उसके साथ हम या तो कोई हम रैपिड एक्टिंग देंगे या तो हम ये देंगे, लेकिन इसके साथ हमेशा रेगुलर वाला जो है वो दिया जाता है। मोस्टली ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना वो ज्यादा दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने रैपिड एक्टिंग में। अब रैपिड एक्टिंग में हमारे 3 तरीके के इंसुलिन होते हैं। अब रैपिड एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो इसको मैंने कैसे याद किया था? जितने भी रैपिड एक्टिंग वाले आप देखोगे ना, सबके अंदर आपको एस लिखेगा। लिस्प्रो, लिस्प्रो, इसमें एस है। एस पार्ट, इसमें आपका एस है। देन ग्लूलीसाइन, इसमें भी आपका एस है। तो जब हम अपनी मेडिकल की प्रिपरेशन करते थे तो हम इस तरीके से याद करते थे, क्योंकि एग्जाम में आ जाता था कि लिस्प्रो इज अ काइंड ऑफ विच टाइप ऑफ इंसुलिन, ये शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में एक ही चीज है, शॉर्ट को मैंने सॉल्युबल से याद किया था, कि शॉर्ट एक्टिंग मतलब सॉल्युबल, उसमें एक ही आता है। ठीक है, और हमारा रैपिड एक्टिंग में जो भी इंसुलिन है वो रैपिड एक्टिंग जिसमें भी एस आए, तो मैंने आपको सुनकर हंसी आएगी, मैंने कैसे याद किया था? एस मतलब श्वेता, श्वेता मतलब रैपिड काम करना है, रैपिड चीजें करनी है, तो जिसमें भी एस आ रहा है वो रैपिड हो गया। तो मैं हर चीज के पीछे ना कुछ इस तरीके से अपना वर्ड याद रखती थी, उसको रिलेट करती थी, क्योंकि एग्जाम में मुझे वैसे ही याद होता था। तो जिसके भी अंदर एस आ रहा था फिर हम वो क्लिक कर देते, ओके फाइन ये रैपिड है।
तो रैपिड एक्टिंग में आपके 3 आते हैं, लेस्प्रो आपका आता है, एस्पार्टेट आता है, ग्लूसीन आता है, ये 3 आपके रैपिड एक्टिंग में आते हैं। अब रैपिड एक्टिंग जो होता है ना, उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, वो आपका आप ये समझ लो कि 5 से 10 मिनट के अंदर आपका काम करता है, और ये ज्यादा देर एक्टिव नहीं रहता, 3 से 5 घंटे। सबसे जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंसुलिन हमारी बॉडी में एक्टिव रहता है वो आपका रैपिड ही होता है, वो रैपिड ही होता है। और आपका जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक होता है वो आपका लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो अभी रैपिड में हम अभी 3 इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो ज्यादा डाला नहीं है डिटेल, बस आपको मैं एक सिंपल सा एक तरीका समझा देती हूँ कि इसमें क्या होता है। ये रैपिड एक्टिंग जो है ये क्यों फास्ट काम करता है, क्यों हमारे बॉडी में हमने इंजेक्ट किया और वो तुरंत हमारी बॉडी में काम करता है। उसके लिए मैंने एक फोटो डाली थी, हाँ ये वाली है शायद, हाँ। अब ये वाली फोटो जो है, अब इसको ध्यान से समझना, अगर आपको ये वाली फोटो समझ में आ जाएगी तो ये रैपिड के सारे इंसुलिन आपको समझ में आ जाएंगे। 2 इंसुलिन तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, तीसरे वाले का मुझे इमेज नहीं मिला, वो मैं आपको ऐसी वर्बली समझा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको पहले क्या समझाया था कि जो भी हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन 2 चेन से बना होता है, अल्फा चेन से और बीटा चेन से। अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अब आप ये वाला देखो, ये आपका अल्फा चेन है। अब अल्फा चेन में अगर आप यहां से काउंट करोगे तो यहाँ पे नंबर 1 है, और ये 20 के बाद ये 21वां जो है ये आपका अल्फा चेन हो गया। अब ये जो दूसरा आप देख रहे हो ये आपका बीटा चेन हो गया, और बीटा चेन में टोटल 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, यहाँ पे आपके 30 अमाइनो एसिड्स हो गए। अल्फा और बीटा चेन दोनों जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो जब आपके बॉडी में इंसुलिन निकल के आता है तो उस इंसुलिन में आपके अल्फा के आपके 21 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और बीटा के आपके 30 मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं, और ये दोनों एक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। इसको हम इंसुलिन कहते हैं। अब जब रैपिड एक्टिंग जब इंसुलिन बनता है तो वो क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। क्या चेंजेस किए जाते हैं? सबसे पहले हम लिस्प्रो को देखते हैं, लिस्प्रो। अब लिस्प्रो जो हमारा इंसुलिन है उसमें क्या चेंज किया जाता है, उसमें आपके, अब ये देखो यहाँ पे लिस्प्रो किस कलर का है? येलो कलर का है, और यहाँ पे येलो कहाँ पे है? इस एरिया में येलो है। तो लिस्प्रो में क्या किया जाता है, जो हमारा यहाँ पे अमाइनो एसिड, ये जो आप प्रो देख रहे हैं ना, LYS, ये अमाइनो एसिड्स है। इस अमाइनो एसिड्स को बस थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जहां पे ये प्रो था उसके बदले लिस को डाल दिया जाता है, और जहां पे लिस था उसके बदले प्रो को डाला जाता है। सपोज करो ये मेरी एक चेन है, ये मेरी एक इंसुलिन की चेन है। अब अगर मुझे इसकी बॉडी में फास्ट एक्टिंग करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट कर देती हूँ, टेढ़ा कर देती हूँ, मेरा कोई रस्सी है, एक रोप है, उसको मैं हल्का सा ट्विस्ट कर देती हूँ, और वो जब हमारी बॉडी में जाता है, अगर वो हल्का सा ट्विस्ट होगा तो हल्का सा वीक हो जाएगा। जैसे वो हमारी बॉडी में जाएगा वो रबर खुल के फिर अपनी प्लेस पे आ जाएगा। वो इस तरीके से आ गया तो वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो जब आपके इंसुलिन के अल्फाबेट से इंसुलिन के अमाइनो एसिड्स में ये छोटा छोटा चेंज कर दिया जाता है ना, उसी इंसुलिन को अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है, ये जो हमने चेंज किया था, जहां पे लिस था वहां पे प्रो डाल दिया, जहां पे प्रो था वहां पे लिस डाल दिया, तो ये जैसे हमारी बॉडी में जाता है वो फटाफट अपनी जगह पे चेंज हो जाता है और वो तुरंत फास्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। यही है आपका रैपिड इंसुलिन। रैपिड इंसुलिन में लिस प्रो बहुत कॉमन है, तो लिस प्रो, लिस की जगह पे प्रो, प्रो की जगह पे लिस। ये लिस क्या है? ये आपका अमाइनो एसिड्स है। हमारी बॉडी में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो 21 अमाइनो एसिड्स का नाम है। ग्लाइसिन, फिनिल, एलेनिन, अर्जिनिन, ये अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे बस यही चेंज किया जाता है। अब आप इंसुलिन, एस्पार्ट, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरीके से फास्ट इंसुलिन काम कर रहा है। अब ये एस्पार्टेट में यहाँ पे ग्रीन कलर दिया है, अब ये ग्रीन कलर यहाँ पे है, तो इसमें क्या है, एक ही जो आपका यहाँ पे प्रो इंसुलिन है ना, उसके बदले यहाँ पे एस्पार्टेट कर दिया जाता है। तो बस इसमें ना शिफ्टिंग की जाती है, बस एक चेंज किया जाता है, और जैसे वो हमारी बॉडी में जाता है वो बड़ा फास्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। तो रैपिड इंसुलिन के बारे में यहाँ पे लिस्प्रो के बारे में देखो क्या लिखा है। इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? रिवर्सिंग प्रोलीन एंड लाइसिन एट, मतलब बीटा यूनिट के 28 और 29 पोजीशन पे, बस हमने लिस के बदले प्रो के बदले लिस कर दिया, जिसकी वजह से जो हेक्सामर था वो वीक हो गया।
और जैसे ही हमने उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया, वो तुरंत काम करना स्टार्ट किया और उसका ड्यूरेशन जो था वो शॉर्टर हो गया। जब शॉर्टर ड्यूरेशन हो गया तो हमने क्या बोला, ये हमारा रैपिड एक्टिंग होता है। इसी में रैपिड एक्टिंग में हमारे 3 तरीके के इंसुलिन हो गए, हमारा लिस्प्रो हो गया, हमारा आपका ग्लूटामेट हो गया और हमारा तीसरा जो कौन सा है, हमारा एस्पार्टेट और ग्लूटासीन। ये 3 हमारे जो हैं वो हमारे रैपिड एक्टिंग में आ गए। तो यही चीज है, तीनों में यही डिफरेंस हो जाता है। तो इतना सबको समझ में आया ये फास्ट एक्टिंग कैसे काम कर रहा है, और फास्ट एक्टिंग में हमारे 3 हो गए। समझ में आया कुछ या ऊपर से जा रहा है? देखिए, जितना सिंपल हो सकता था ना उतना सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं, कि रैपिड एक्टिंग किस तरीके से काम कर रहा है, शॉर्ट एक्टिंग किस तरीके से काम कर रहा है, इंटरमीडिएट कैसे काम कर रहा है, तभी आपको लॉन्ग एक्टिंग समझ में आएगा और तभी आपको कॉम्पोजिशन समझ में आएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये इमीडिएट एक्टिंग जो है ना, इसका क्या है, जितने भी रेगुलर हमारे इंसुलिन के जैसे होते हैं, इसमें एक चीज खासियत क्या है, मैंने आपको शॉर्ट एक्टिंग में बताया था कि शॉर्ट एक्टिंग में एक ही डिसएडवांटेज था कि उसको खाना खाने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आपको लेना होता है, मिनिमम आधे घंटे 1 घंटे पहले। कभी कभी याद नहीं रहता ना, और हमें फटाफट, अभी तो हमारी लाइफ ऐसी फास्ट हो गई कि फटाफट हमें खाना खाना होता है। इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये आप, अभी आप खाना खाने जा रहे हो, आप तुरंत इंजेक्शन लो और खाना खा लो। खाना खा लिया और आप भूल गए कि मैं तो इंसुलिन लेना ही आज भूल गए, उसके इंसुलिन आप जो है वो आप मील के बाद भी ले सकते हो। तो बहुत सारे इंसुलिन के केसेस में आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि बच्चा है, उसको इंसुलिन दिया और 2 चपातियां खानी थी, बच्चा चपातियां नहीं खा रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे में कैलकुलेट करते हैं लोग कि ठीक है, अभी मैं 2-3 चपातियां खाऊंगा तो 2-3 चपातियों के हिसाब से कितना ग्लूकोज बॉडी में रिलीज होगा, उसके हिसाब से वो अपना यूनिट डिसाइड करते हैं। तो इसमें क्या एक बेनिफिट होता है कि आपने खाना खा लिया, यस, तो वो हमारे यही होते हैं जो हमारे रैपिड एक्टिंग है ना, वो यही होते हैं सुजाता जी। तो आपने अभी खाना खा लिया, और या तो आपने खाना खा लिया कि ठीक है आज मेरा एक ही चपाती का मन था, मैंने खा लिया और उसके बाद मैंने अपना इंसुलिन ले लिया। तो इस तरीके से भी ये जो इंसुलिन है वो भी लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? आपने इंसुलिन लिया है इतना, और आपका मन नहीं किया खाना खाने का, या आप मतलब भूल गए, या आपने एक ही चपाती खाई, आपका ग्लूकोज लेवल कम है, तो ये इंसुलिन आपके ग्लूकोज को और ज्यादा डाउन कर देगा और पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो इस इंसुलिन के साथ एक बेटर मुझे क्या ऑप्शन अच्छा लगा कि हाँ, जब अगर मैंने ये इंसुलिन, मैंने खाना खा लिया, आज मैंने एक ही चपाती खाई, तो मैंने एक चपाती के हिसाब से अपने डोजेस को कम कर लिया, तो जिससे क्या होगा, मेरा जो हाइपोग्लाइसीमिया होने के जो चांसेस होते हैं वो मेरे कम हो जाते हैं। तो ये एक चीज है। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसको अगर आप अपने रिजीम में डाल रहे हो, रैपिड एक्टिंग को डाल रहे हो, तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है ना। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन होने के लिए आपको इसको दिन में 3 बार लेना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के पहले भी लेना पड़ेगा, लंच के पहले भी लेना पड़ेगा और डिनर के भी पहले लेना पड़ेगा। क्यों? इसका फास्ट तो है लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा है। बहुत छोटे-छोटे ड्यूरेशन के लिए ये काम कर रहा है। तो इसके लिए रैपिड एक्टिंग जो होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है, लेकिन फटाफट काम करता है। लेकिन एक बेनिफिट क्या है, खाना खाने के बाद भी अगर आप लोगे तब भी उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा लिस्प्रो जो है वो ये हो गया, और हमारा जो एस्पार्टेट है आपका, ये मैंने यही चीज आपको समझाई कि एस्पार्टेट जो है वो यहाँ पे हमने बस एक चेंज कर दिया, आपके प्रोलीन के बदले हमने एस्पार्टिक एसिड लगा दिया, उसमें चेंजेस कर दिया तो इंसुलिन एस्पार्ट बन गया। और जब हमने लिस को प्रो को लिस, इसमें बस कन्वर्जन कर दिया तो हमारा इंसुलिन आपका वो बन गया। अब उसी में आपका जो हमारा तीसरा है ग्लूसीन, उसी में आपका, मुझे एग्जैक्ट उसका पोजीशन नहीं याद है, उसकी मुझे फोटो भी नहीं मिल रही थी, उसमें आपके अल्फा चेन के आई गेस 28 या कहीं पे उसके अल्फा चेन में आपको चेंजेस किए जाते हैं, एक एसिड से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो आपका तीसरा इंसुलिन हो जाता है। तो ये 3 तरीके के इंसुलिन, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझो कि रैपिड एक्टिंग में ये सारी चीजें होती हैं और इस तरीके से ये बहुत फास्ट एक्टिंग काम करता है। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के ऊपर। अब लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है, हमने रैपिड एक्टिंग में ये 3 पढ़ा। रैपिड एक्टिंग बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन आपका ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। जितना फास्ट काम करेगा, जितना ऊपर पीक पे उठेगा, उतना जल्दी ये खत्म हो जाएगा। रेगुलर जो एक्टिंग है, रेगुलर एक्टिंग आपका आधे घंटे में रिजल्ट देता है, ये 10-15 मिनट में रिजल्ट देता है, 10 to 15 मिनट्स में, ये आपके 30 मिनट से 1 घंटे में रिजल्ट देता है और उससे ज्यादा देर तक रहता है।
इंटरमीडिएट में हमने 2 पढ़ा, लेंटे पढ़ा और हमने एनपीएच पढ़ा, जो लगभग थोड़ा सा ज्यादा देर तक अपना आपको असर देता है। तो ये एक है। और अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग। मोस्टली इसका एक कॉम्बिनेशन लिया जाता है और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन लिया जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, रिजीम पढ़ेंगे कि क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग जो इंसुलिन होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन जो होते हैं वो किसके साथ आप ले सकते हैं। अब लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन में एक और अभी आया है, जो डोजेस भी कम हो जा रहे हैं उसको लेने से। अभी मैं आगे बताती हूँ। अभी लॉन्ग लास्टिंग में 2 चीजें याद रखिए, गार्गनिल और आपका डेटमर। ये 2 आपके लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन है जो बहुत ज्यादा कॉमन है और जो लेते हैं लोग ज्यादा उसमें। तो लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन है ये 2 तरीके के आपके। अब लॉन्ग लास्टिंग जो इंसुलिन है, अभी मैंने आपको जितने भी इंसुलिन बताए ना, जितने भी इंसुलिन बताए, चाहे वो रेगुलर इंसुलिन हो, चाहे वो आपका रैपिड इंसुलिन हो या आपका इंटरमीडिएट इंसुलिन हो, ये तीनों जो कैटेगरी ऑफ इंसुलिन है ना, ये आपके खाना खाने के बाद आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। मतलब मैंने खाना खाने से 10 मिनट पहले एक इंसुलिन लिया, उसको मैंने रैपिड बोल दिया। खाना खाने से आधे घंटे पहले मैंने एक इंसुलिन लिया, वो मैंने शॉर्ट एक्टिंग बोल दिया। और खाना खाने के कुछ देर के बाद, मतलब ये जो तीनों आपके इंसुलिन है ना, ये जो तीनों इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये पॉइंट याद रखना। ये तीनों आपके खाना खाने के बाद जो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। इसीलिए वो खाना खाने के पहले आपको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन एक इंसुलिन है जो आपके खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी आपको रिकमेंड किया जाता है, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग आपका इंसुलिन होता है। वो लॉन्ग एक्टिंग क्या है? ये दिन में 1 बार इंजेक्शन दिया जाता है और दिन भर। अब एक सिंपल सी चीज समझिए, एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में अगर हमारा ब्लड है, हर वक्त हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज है तो उसके साथ हर वक्त इंसुलिन भी रहता है। लेकिन दिन के 3 समय आपका ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है ना, तो उसी टाइम पे बॉडी नेचुरली भी आपके इंसुलिन का लेवल भी साथ में बढ़ाती है, वो भी 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम पे ये बढ़ता है। लेकिन ये उस टाइम पे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे ब्लड में एक नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल रहना चाहिए। 100 के नीचे ये नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल रहना चाहिए। और उसके साथ साथ बॉडी इंसुलिन का भी लेवल रेगुलर रखती है। ये बेसल में हमारे ये दोनों चीजें मेंटेन होनी चाहिए। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ना, आपके बेसल में ये इंसुलिन मेंटेन रहे, ग्लूकोज मेंटेन रहे, उसके लिए आपका ये लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है वो पेशेंट्स को दिया जाता है। कि आपने अगर किसी पेशेंट को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले एक एक इंसुलिन लेने के लिए डॉक्टर ने उसको बोला है, लेकिन वो बोलते हैं कि रात में आपको एक इंसुलिन लेना है जिसका कवरेज 24 घंटे से लेकर 36 घंटे, 36 आवर्स तक उसका कंट्रोल रहता है। तो वो क्या करेगा, रात में, जैसे कुछ लोगों का फास्टिंग का इंसुलिन बहुत हाई होता है, तो रात में अगर आपकी बॉडी कुछ काम करने के लिए लिवर से ग्लूकोज निकाल रही है, तो उस इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए भी आपकी बॉडी में इंसुलिन होना चाहिए ना, शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग है ना, वो आपका हेल्प करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों के लिए हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी तो हमारा कुछ ना कुछ तो हमारा शुगर रहेगा ही। उसको कंट्रोल करने के लिए हर वक्त आपके ब्लड में शुगर और इंसुलिन का लेवल होना चाहिए। एक मैंने आपके लिए फोटो डाला था लॉन्ग एक्टिंग का। चलो मैं आगे दिखाती हूँ, कहीं तो मैंने डाला है, वो फोटो डाला है जिससे आपको समझ में आएगा। अच्छा, आगे डाला है शायद। हाँ, ये मैं आगे समझाती हूँ आपको, रिजीम में समझाती हूँ। ठीक है, तो अभी लॉन्ग एक्टिंग में आपको ये याद रखना है कि जितने भी हमारे रैपिड एक्टिंग, रेगुलर वाला जिसमें एक ही हमारा इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन जो हम आईवी के थ्रू भी देते हैं पेशेंट्स में, और तीसरा जो है हमारा इंटरमीडिएट, ये जो 3 तरीके के हमारे इंसुलिन होते हैं ना, ये खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं ना, वो बेसल में आपका कितना इंसुलिन, इसलिए इसका कोई पीक नहीं होता। इसलिए बेसल में जितना भी आपका इंसुलिन बढ़ेगा, रात में आप खाना खाओ ना खाओ, लेकिन हर वक्त आपके ब्लड में इतना इंसुलिन रहना ही चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए आपके लॉन्ग एक्टिंग यूज होते हैं। समझ में आ रहा है लॉन्ग एक्टिंग कहाँ पे यूज होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग कहाँ पे यूज होते हैं?
मतलब आपके बैंक में आपको कभी खर्च करना है तो पैसा अचानक से चाहिए, लेकिन हर वक़्त थोड़ा-थोड़ा तो आपके हाथ में मनी होना चाहिए ना। आपके ब्लड में अगर शुगर का लेवल आपको पता है ना शुगर का लेवल मेंटेन होना चाहिए। लगभग आपका 70 टू 800 के बीच में होना चाहिए। अगर उतना शुगर लेवल है तो उतना इंसुलिन भी तो आपका मेंटेन होना चाहिए ना। तो ये बेसल को मेंटेन करने के लिए आपका लॉन्ग एक्टिंग काम करता है और जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के टाइम पे आपका जो शुगर लेवल बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका ये जो और भी आपके इंसुलिन है ना वो दिए जाते हैं। इसलिए जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा ना तो वो हमेशा कॉम्बिनेशन में मेडिसिन लेता है। इंसुलिन में मेडिसिन जो ले रहा हो इंसुलिन जो ले रहा होगा ना वो कॉम्बिनेशन में ले रहा होगा। गुड मॉर्निंग, समझ में आया कुछ? समझ में आया? यस, इंसुलिन लेते ही आप खाना खा रहे हो और आपका इंसुलिन भी आप ले रहे हो, या आप खाना खा लिया और आपको याद आया अरे मैंने तो इंसुलिन लिया है, तो भी आप इंसुलिन ले सकते हो। पहले जैसे मैंने बोला ना पहले के जमाने में देखा जाता था कि हाँ आपको आधे घंटे रुकना है, जो अभी की फास्ट लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी आप जब पूरा ये लेक्चर अटेंड करोगे ना तो आपको पूरा क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से। तो बेसल इंसुलिन जो है, बेसल इंसुलिन मतलब आपके ब्लड में एक इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए हमारा लॉन्ग एक्टिंग जो है जिसमें ग्लार्गिन आपका ज्यादा फेमस माना जाता है, ग्लार्गिन उसमें यूज होता है। ग्लार्गिन